पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज के वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम नया पढ़ने वाले टॉपिक प्रतिलोम वृत्तीय फलन यानी कि इन्वर्स सर्कुलेशन ओके फंक्शन। एक क्वेश्चन आपका 100% फिक्स कर लीजिए, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन इससे आपको प्रूविंग का आने वाला, वो भी टाइन के पदों में या फिर साइन के पदों में आपका लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स रहेगा। और इसके अलावा शॉर्ट से और वेरी शॉर्ट से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे इस बार इसमें आपका 100% फिक्स मिलता है कि प्रतिलोम का आपको इन्वर्स का क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। तो देखिए इस चैप्टर पढ़ते हैं सबसे सिंपल तरीके से। देखिए चैप्टर आपको कोई भी पढ़े और आपको चैप्टर के फॉर्मूले आते हैं, अगर आपको चैप्टर के फॉर्मूले आते हैं तो आप आसानी से उस चैप्टर को टैकल कर सकते हैं, उस चैप्टर को आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी चैप्टर को सबसे इंपॉर्टेंट बनाने के लिए आपके पास होनी चाहिए उसकी फॉर्मूले, और फॉर्मूला आपको सभी याद होने चाहिए, तो आपको 100% वर्क करेंगे चैप्टर। ठीक है, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इसमें फार्मूला लिखे उनको हम देखते हैं। देखिए सबसे नंबर 1 हमारा लिखा है इसमें फार्मूला। देखिए नंबर ऑफ फार्मूला इसमें लिखा है क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cos कोसेक थीटा। आपने बचपन से पढ़ रखा होगा कि लाल बटे कक्का से हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ऐसे आप जानते होंगे लाल बटे कक्का पहले से बचपन से हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखिए साइन यानी कि देखो इसका मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधा। तो इनका उपयोग करके हम इनका आगे यूज़ होगा, तो इस फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसका भी यूज़ करेंगे। तो देखिए पहले फार्मूला हमने लिख रखा है यहाँ पे क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/अपॉन कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा बराबर 1/अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा बराबर 1/अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा होता है। और नेक्स्ट हमारा लिखा है इसमें कोसेक थीटा बराबर 1/अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/अपॉन टेन थीटा। हमारे इस प्रकार से फार्मूला होते हैं। बिल्कुल बेसिक फार्मूला है ये, तो आपको बिल्कुल बेसिक फार्मूला किसके, ट्रिग्नोमेट्री के हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं कहाँ, इन्वर्स की ओर। ठीक है, इन्वर्स के फार्मूला यहाँ से आपके स्टार्ट होंगे। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर पढ़ रखा था अभी क्या, कि साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है इस प्रकार से, कि साइन थीटा बराबर 1/अपॉन कोसेक थीटा होता है। इसमें जैसे आपका साइन इन्वर्स में क्या होता है, साइन इन्वर्स बराबर क्या होता है, कोसेक इन्वर्स 1/x। कोसेक इन्वर्स 1/x हमारा होता है। सेम इसमें कॉस के साथ कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, सेक इन्वर्स 1/x हमारे फार्मूला होता है। नेक्स्ट हमारा टेन इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉट इन्वर्स 1/x। ये हमारे फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अगला फार्मूला में लिखा कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर। ठीक है, कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, साइन इन्वर्स एक्स 1/x। ठीक है, साइन इन्वर्स 1/x होता है। नेक्स्ट हमारा सेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉस इन्वर्स 1/x। नेक्स्ट नंबर कॉट इन्वर्स एक्स बराबर टेन इन्वर्स 1/x। तो आप बेसिकली समझ गया क्या, कि जो साइन किसके अपोजिट होता है, कॉसेक के। देखिए साइन कॉसेक के, कॉस सेक के, टेन कॉट के, तो जस्ट अपोजिट कॉट टेन का, सेक कॉस का और कॉसेक साइन का हमारा इन्वर्स होता है। तो याद रखना इसको, ये रिलेशनशिप लिखा है इनके बीच में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लीजिए यहाँ से, जो आपके हर क्वेश्चन में आपको काम आएंगे फार्मूला। देखिए ये आपके एक तरह से कहें तो संबंध है। आपसे पूछा है कि साइन कॉस का संबंध है, यानी कि इन्वर्स में जब आपको साइन की वैल्यू दे रखी हो, पूछा है कि कॉस इन्वर्स की वैल्यू निकालो, अथवा कॉस इन्वर्स की वैल्यू दे रखी हो और आपसे पूछे कि साइन इन्वर्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए और आपको इस प्रकार से दे रखा हो साइन इन्वर्स एक्स, तो आपसे पूछा है कॉस इन्वर्स एक्स ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इन फार्मूला की मदद से। देखिए तो कुछ इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए इन फार्मूला से हमारे हल हो जाएंगे। तो देखिए पहला रिलेशन इसमें लिखा है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या, π/2 होता है। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2 हमारा होता है। नेक्स्ट नंबर सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2 होता है। नेक्स्ट हमारा टेन इन्वर्स एक्स। ठीक है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर π/2 हमारा होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशनशिप क्या है, कहाँ पर, इन सभी के बीच में क्या हमारे रिलेशन है। ठीक है, इन सभी के बीच में हमारे क्या है, सभी रिलेशन है, याद रखना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइन इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर π/2 और टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स बराबर π/2 हमारा होता है। अब बढ़ते हैं अगले फार्मूला की, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए। तो देखिए अगला हमारा फार्मूला इसमें लिखा है टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई। ठीक है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई का हमारा फार्मूला क्या होता है, जैसे हमने पढ़ रखा है कि टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है दोस्तों, इसको हम रफली बता देते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन हमने पहले से बहुत पढ़े में पढ़ रखे हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, तो आप जानते हो टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है हमारा, टेन ए प्लस टेन बी, यही होता है टेन ए। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, टेन ए प्लस टेन बी। ठीक है, अपॉन 1 माइनस टेन ए, टेन बी बनता है हमारा 1/10 माइनस
वन माइनस टेन ए टेन बी हमारा बनता है। तो टेन ए प्लस टेन बी अपन वन माइनस टेन टेन बी हमारा फॉर्मूला बन जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए सेम आपको वही करना, जैसे इसमें दे रखा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसको मान लीजिए टेन इनवर्स ए और प्लस टेन इनवर्स बी, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई आपको दे रखा हो, तो आपसे इसको हल करने के लिए क्या है, तो कैसे हल करेंगे, तो इसका हल करने का सीधा सिंपल प्रोसेस क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स बराबर, ठीक है, टेन इनवर्स बराबर क्या होता है एक्स ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, इसे लिखा, ऐसे लिखा टेन ए, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे, यहाँ पे वाई लिखेंगे, एक्स प्लस वाई इनकी जगह पर, ठीक है। वन माइनस एक्स वाई जब वन, तो वन लिखा मैंने यहाँ पर, माइनस तो माइनस लिखा, और एक्स को हमने टेन ए मारा तो टेन यहाँ पे एक्स लिखा, और टेन बी को हमने वाई मारा तो वाई लिखा। तो आप जानते हो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई हमारा फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसी फार्मूला के आधार पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में हल होंगे, वो भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस, वो भी लॉन्ग आंसर्स में, ठीक है, बिल्कुल सेम। अब देखिए यहाँ पर प्लस था तो ऊपर प्लस था और नीचे माइनस था, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो बिल्कुल सेम फॉलो, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, यहाँ माइनस तो यहाँ पे माइनस है और नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हमारा ये फार्मूला होता है। ये टेन इनवर्स की माइनस के पदों में था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर फार्मूला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर लिखा फार्मूला क्या, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई बराबर क्या, कॉट इनवर्स एक्स बाई माइनस वन अपॉन वाई प्लस एक्स हमारा इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट नंबर देखिए कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स बाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस एक्स होता है। इनको याद कर लीजिए फार्मूला को। नेक्स्ट नंबर देखिए और भी फार्मूला रखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आपको बिल्कुल लॉन्ग प्रूविंग के फार्मूला स्टार्ट हो गए हैं जो आपको प्रूविंग बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। देखिए जैसे फार्मूला लिखा हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस का मतलब क्या होगा, या तो अगर आपसे पूछा है इस तरह से आपको टर्म दे रखा हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। माइनस को मैंने ऑप्शन लिखा, यानी कि या तो या प्लस होगा या फिर माइनस होगा, या तो प्लस में फार्मूला होगा या फिर माइनस में होगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपका प्लस में फार्मूला ऐसे लिखा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा फार्मूला, देखिए साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस तो ऊपर भी प्लस होगा, ठीक है। यहाँ प्लस पहले यदि आपका प्लस में रखो तो यहाँ पे आपका प्लस ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तो बिल्कुल फार्मूला सेम ही रहेंगे बिल्कुल। देखिए तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हमारा फार्मूला था। अगर आपसे कहे कि माइनस में निकालो तो माइनस से कैसे निकालेंगे, देखिए तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हमारा फार्मूला होता है। नेक्स्ट हमारा फार्मूला की ओर आते हैं। देखिए तो इसमें आपको दे रखा है इसमें कॉस इनवर्स का, देखिए जस्ट अपोजिट बिल्कुल सेम। जैसे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का निकाले तो क्या होगा, इसके पहले प्लस की बात करते हैं। देखिए तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर पहले माइनस आएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस का, और फॉर्मूला लेना तो यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे, माइनस का, याद रखना, ठीक है। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स बाय माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए फॉर्मूला में लिखा है इसमें कि टू टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स टू एक्स अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें लिखा आपका इस प्रकार से, देखिए तो टू टेन इनवर्स है, ओके, टू टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स टू एक्स अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर सेम इक्वल क्या होता है इसके, आप इसको इस प्रकार से, अगर आपसे टाइम साइन के पदों पूछे तो साइन का यूज़ करेंगे, और आपसे पूछा है कि कॉस के पदों निकाल तो क्या होगा, कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपन वन माइनस एक्स स्क्वायर से हम निकाल लेते हैं इसका मान। अगले क्वेश्चन की बढ़ते देखिए लिखा इसमें क्या, टू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, टू साइन इनवर्स, जैसे आपने पढ़ा रखा होगा कि साइन टू एक्स बराबर क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स होता है, बिल्कुल सेम। तो देखिए टू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा क्या कि टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर, यानी कि आपने पढ़ा होगा टू कॉस टू एक्स बराबर क्या होता है, कॉस, तो आप जानते हो ऑलरेडी टू कॉस टू एक्स का फार्मूला बिल्कुल सेम। तो उसी के आधार पर क्वेश्चन आपका फार्मूला बन रखा है, जैसे लिखा टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, टू एक्स स्क्वायर माइनस वन हमारा होता है। नेक्स्ट फार्मूला लिखा आपका क्या, जब थ्री टर्म में रखो, यानी कि थ्री साइन, आपने पढ़ा होगा साइन थ्री एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो उसी के आधार पर इस फार्मूले को बनाया गया इसमें। तो देखिए थ्री साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू। नेक्स्ट नंबर थ्री कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स। नेक्स्ट नंबर
3 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। हमारे इस प्रकार से फार्मूला होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। हमने अभी तो यहाँ पर केवल फार्मूले पढ़े, अब आते हैं इनके क्वेश्चंस की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं और इनसे ज़्यादा कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। और इससे इतना आपको हाई लेवल करा रहे हैं, लो से बिल्कुल हाई लेवल तक करा रहे हैं, ताकि आपका एग्जाम हर कैसा भी आ जाए उसको आसानी से हैंडल कर पाएँ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, तो ये हमारा इसमें पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/20। ठीक है, कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स रूट 3/2। ठीक है, इस प्रकार से हमको दे रखा क्वेश्चन, तो हमको इसका मान निकालना। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, बहुविकल्पी में आ सकते हैं, यानी कि इसका मतलब या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा अथवा वेरी शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक नंबर में आपका क्वेश्चन 100% फिक्स मानिए। इस तरह क्वेश्चन आपको 100% एक आता ही है जो बिल्कुल शॉर्ट में आपको फिक्स मिलेगा। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसका मान ज्ञात करो, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए, तो कॉस इनवर्स रूट 3x रूट 3/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स रूट 3/2 आपको दे रखा है, इसका हमको मान निकालना। तो देखिए, हम जानते हैं कि कॉस के पदों में, ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं कॉस इनवर्स। ठीक है, याद रखना कॉस इनवर्स मैंने सेम लिखा। अब आप जानते हैं कॉस यहाँ लिखा है, तो आपको यहाँ पर इसका मान जो है उसको हमको कॉस के टर्म में बनाना पड़ेगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि कॉस में रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है, लिख देते हैं कॉस 30। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया कॉस 30। सेम यहाँ पर करेंगे कॉस इनवर्स, यहाँ भी कॉस इनवर्स, तो यहाँ पर देखो, यहाँ देखना होगा, यहाँ पर ये वैल्यू किसकी होती है, कॉस इनवर्स। फिर से देख रहे कॉस इनवर्स, इसको भी 30 लिख देते हैं। ठीक है, हमने इसको लिख लिया इस प्रकार से, देखो तो इसको लिख लेते हैं कॉस 30। ये वैल्यू किसकी होती है, हमारी कॉस 30 की हमारी वैल्यू होती है। इसको हमने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, दोबारा से देखिए, तो अब देखिए, आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली कट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, आप देखो यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर लिखा कॉस इनवर्स कॉस 30 प्लस 2 कॉस इनवर्स कॉस 30। यहाँ पे देखो, इसके बाद आपने पढ़ रखा होगा, ऐसे लिखा होगा आपको a प्लस 2a लिखा हो, तो उसका मतलब क्या 3 हो जाता है ना, सेम यही कंडीशन आपको यहाँ पे बनती दिख रही है। देखो, तो कॉस इनवर्स यानी 1 कॉस इनवर्स कॉस 30 प्लस 2 कॉस इनवर्स कॉस 30 देखो, इसका 2 + 1 कितना आपको 3 ले सकते हैं हम, 3 कॉस इनवर्स कॉस 30। ठीक है, कॉस 30 हमने इस प्रकार से इसमें लिख रखा। ठीक है, इतना समझ गया क्या नहीं। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम और आसानी से हल कर सकते हैं। देखो, कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपका एक कॉस सिंपल से लिखा है यहाँ पे कॉस इनवर्स में, तो आप इस तरह से जानते हो, तो कॉस से कॉस आपका कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार से कॉस से कॉस आपका, जब एक कॉस आपका इनवर्स में दे रखा हो, एक आपका सिंपल दे रखा हो, वो भी मल्टीप्लाई के टर्म में, तो कैसे ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसकी वैल्यू कितनी 1 बन जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 × 30 डिग्री। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब देखो, हम 30 डिग्री को हम कहाँ, इसको आप पाई में, अगर आपसे ऑप्शन दे रखा हो 60 90 दे रखा हो, तो आप सीधे 90 करेंगे, अथवा और आपको 90 भी नहीं देखा तो हम इसको कहाँ पाई में कन्वर्ट कर देते। तो आप जानते हो पाई का मतलब क्या होता है, तो पाई में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, कि आपको पाई में बदलना हो तो क्या करेंगे इसके लिए, तो हम इसमें भाग करेंगे 180 पाई अपॉन 180 से हम इसमें गुणा करेंगे, पाई अपॉन 180 से हम इसमें गुणा करने वाले। तो देखिए, 30 से कम 30, 30 छिंग, तो यहाँ पे 6 बार आपको पूरा कट जाएगा इस तरह से। तो 30 से कम 30 और 30 छिंग 180 हो जाएगा। तो देखिए, आपको क्या बचेगा 3 पाई अपॉन 6 हमारा बचा, 3 बन जाए 3, 3 × 2 = 6 हमारा हो गया, यानी π/2 इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन आपका मान निकालने के लिए आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसमें क्या लिखा, तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्या, देखिए इस क्वेश्चन को और से, इसमें लिखा साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स 1/2 का मान हमको ज्ञात करना है। साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स 1/2 का मान हमको निकालना है। तो देखिए, इसका मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी। क्या, बिल्कुल सेम प्रोसेस। आपको देखो, यहाँ साइन के टर्म में रखा, तो आपको ऐसा मान निकालना है कि साइन के टर्म में 1/2 किसका मान होता है। देखिए, तो लिख लेते हैं साइन इनवर्स, तो साइन के टर्म में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। लिख लेते हैं साइन 30, हमने इसको लिख लिया। ठीक है, डिग्री जरूर लगाना इसके ऊपर, प्लस 2। अब कॉस के टर्म में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है। हमने लिखा यहाँ पर कॉस 60, इस प्रकार से लिख लिया। साइन से साइन आपको कैंसिल हुआ, क्या बचेगा केवल यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ 2 × कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचेगा केवल 60। तो देखिए, 30 प्लस 60 दूनी 120 हो जाएगा हमारा 120, तो 30 + 120 150 डिग्री हमारे होगा। इस प्रकार से अब हमारे डिग्री में आंसर आ गया। और आपसे ऑप्शन अगर आपको डिग्री में नहीं दे रखा, तो आप इसको पाई में कन्वर्ट करें, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो पाई अपॉन 180 हम इसमें गुणा कर लेते हैं। तो देखिए, 0 से 0 हमारा कट हो जाएगा। अब 3 से भी कट हो रहा है, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। तो देखिए, 5/6 पाई। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन का मान हम इसमें निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इसमें क्या दे रखा है, देखिए इसमें लिखा आपको क्या
कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, क्या लिखा, साइन इनवर्स एक्स बराबर आपको π/3 दे रखा, π/3 दे रखा, तो आपको कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो आ गया क्वेश्चन आपका। तो देखिए हमने आपको कुछ फार्मूला पढ़ाया, तो उसी क्वेश्चन उन्हीं फार्मूले की मदद से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए जैसे आपका लिखा साइन इनवर्स एक्स बराबर π/3 हो, तो कॉस इनवर्स एक्स का मान हमको निकालना। तो देखिए तो इसमें आपको आप सीधा सा सिंपल दे रहे, आपको मैं बताया था उसमें रिलेशन होता है क्या, कि उस फॉर्मूले को आप देख लीजिए। ऐसे लिखा आपका क्या, साइन इनवर्स एक्स, देखिए आपको इस तरह फॉर्मूला पहले रिलेशन पढ़ाया था, इसमें लिखा था क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 हमारा मान होता है। इसको इस रिलेशन का उपयोग करके आपको साइन की वैल्यू दे रखी है इनवर्स की, आपको कॉस की वैल्यू निकाली, तो हम इसका उपयोग करके आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए उसी का लिखेंगे। तो देखिए चूँकि हम जानते, लिखेंगे क्या, चूँकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 हमारा मान होता है कि नहीं बताइए। अब साइन इनवर्स की वैल्यू आपको कितनी π/3 रखी, तो रख लेते इसको π/3, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमको निकालनी, तो इसको सेम लिखा बराबर है π/2, तो इसको लिख लिया। हमको केवल इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसके साथ ही क्या करें, इसको हम इस ओर भेज देंगे, इसको हम कहाँ भेजेंगे, इस ओर भेज देंगे। यहाँ पर किसके साथ प्लस में, तो यहाँ पर आकर कैसा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए तो लिख लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस π/3, ठीक है। अब इनका लासा लेंगे तो कितना आपका लासा आएगा, 6 आपका इनका लासा है, 2 और 3 का लासा 6 आया, 2 3 6, 3 बार कटा यानी 3 पाई आपका यहाँ पर बचा, 3 दूनी 6, तो 2 पाई आपका यहाँ बचा। तो कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स 3 में से 2 गया आपका π/6 हमारा इस प्रकार से बचा हुआ है, ठीक है, π/6 हमारा इस प्रकार से बचा हुआ है आंसर। तो इस प्रकार से हमने कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमने इसमें ज्ञात कर ली, सिंपल तरीके से, आसान तरीके से, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका देखिए इस क्वेश्चन से आपका लेवल यहाँ से बढ़ जाएगा। वहाँ तक तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, अब यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, समझ लीजिए। वहाँ तक आपके वेरी शॉर्ट था, यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि एक तरह से कह सकते हैं उनको आपको लघु उत्तरीय आपके आंसर्स आ जाएंगे, क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए इसमें आपको दे रखा है क्या, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर आपको π/2 दे रखा है, इसमें दिया है पहले से। तो हमको क्या सिद्ध करना है, हमको इस वैल्यू को प्रूव करना है कि देखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई को हमको इसमें क्या प्रूव करना है, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको प्रूव कर देना। तो देखिए आपको दे रखा है कि इफ़ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर π/2 दे रखा है, तो हमको इस वैल्यू को प्रूव करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो मान हमको दे रखा हम उसको लिख लेते हैं, उसी का उपयोग करके हमको उसको प्रूव करना। तो देखिए हमने इसको लिखा बिल्कुल सिंपल, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर π/2, ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब देखो हमको क्या लाना, इन दोनों को हमको बराबर लाना। तो देखिए तो इसमें तो हम साइन इनवर्स एक्स को दिया है, लेकिन कॉस इनवर्स वाई को हम कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, इसमें हम उसी मान को बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए उसको कैसे बनाएंगे, तो हम देखो क्या करते हैं, इसी टर्म को हम क्या कर देते हैं, इसमें इस टर्म को हम कर देते हैं ऐड, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, कि कॉस इनवर्स एक्स को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो इनको दोनों पक्षों क्या कर देंगे, ऐड, ठीक है। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई को हम आपस में दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो देखिए इस पक्ष में हमने कॉस इनवर्स वाई को यहाँ पर जोड़ दिया, और यहाँ पर हमने इसमें आपस में दोनों पक्षों में इस टर्म को जोड़ते हैं। तो आप जानते हो भली बात है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो देखो इन मानों को हम निकट लिख लेते हैं। देखिए इसलिए हमने लिखा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है, यानी कि हमने इस मान को इसके साथ लिख लिया। देखो यहाँ इनको लिख लिया मैंने, और इसको मैंने यहाँ लिख दिया बराबर क्या, π/2 प्लस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है, सेम हमने यहाँ लिखा। अब देखो आप जानते हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो इसमें लिखा π/2 प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल π/2 प्लस कॉस इनवर्स वाई। आप जानते हो देखो यहाँ पर, तो यहाँ से बिल्कुल सेम टर्म है, तो आपस में कट जाएंगे इस प्रकार से। आप यार इसको इस ओर भेजोगे तो क्या π/2 माइनस π/2 हो जाएगा, तो तभी आपको 0 बन जाना। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इनको कट कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब क्या हो आपका साइन इनवर्स यहाँ पर, हाँ साइन इनवर्स एक्स होगा यहाँ पर, आपका साइन इनवर्स एक्स ही आ रहा था पूरा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हमने इस प्रकार से इसमें लिख लिया बराबर कॉस इनवर्स वाई, हमने इसमें लिखा इसकी प्रूविंग। देखिए जो टर्म हमने इसके साथ जोड़ा था, यानी कि जो टर्म होगा आपका इसके साथ में प्रूविंग होगी, ठीक है। इसके किसके साथ प्रूविंग होगी, इन दोनों के साथ आपका ये हल हो जाएगा। इन दोनों टर्म के साथ आपका क्या बन जाएगा, π/2 किसकी वैल्यू होगी, इन दोनों की π/2 वैल्यू, कॉस इनवर्स एक्स यानी साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी, π/2 हमने यहाँ पे लिख ली,
और इसको हम यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, तो आपको यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स कर देना। साइन इनवर्स एक्स हमने यहाँ पर कर लिया और बाकी इसमें सब आपका प्रूव हो गया। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हमने प्रूव कर लिया। यानी जो रूल होता है हमारा, क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स भी एक्स हो रहा है, यानी कि दोनों टर्म आपके कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सेम। दोनों टर्म हमारे कैसे बिल्कुल सेम होने चाहिए। साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए और यहाँ पर भी आपका एक्स होना चाहिए, तब आपका इसका मान कितना π/2 हमारा होता है। तो इसी का हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप इसको एक्स को वाई के साथ नहीं करेंगे, ठीक है, एक्स को वाई के साथ नहीं करना, क्या वाई को वाई वाले के साथ ही टर्म होगा, तभी आपका इसकी वैल्यू π/2 हमारी आ पाएगी। π/2 वैल्यू यानी कि किसकी, वाई के साथ ही आ पाएगी हमारी पाई की वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। अब इसके बाद हमारे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्कुल हॉट क्वेश्चन है वो, जो आपके एग्जाम में 100% उन क्वेश्चन को आपके आने चांस है, अथवा उसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आप उनको हल कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।